बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लोग बैठ जाइए, जल्दी बैठ, पीछे खिड़की खोल दो, कोई बात नहीं, जल्दी पहुंच जाकर बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलो हालेलुया। हारमोनियम बंद कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इधर हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर का इस दिन के लिए, समय के लिए। मेरा माइक पहला वाला जरा बढ़ा दीजिए, था हल्का सा पहला, हाँ फर्स्ट बढ़ाइए और बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए, बस बस बस। ध्यान से हम परमेश्वर की, हमारे बीच में परमेश्वर है। एक बात याद रखिए, जब हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी तब नहीं होते जब हम बपतिस्मा लेते हैं, समझ रहे? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम विश्वासी नहीं होते। जब हम विश्वास करते हैं और दूसरों को विश्वास करना सिखाते हैं, तब हम क्या होते हैं? विश्वासी होते हैं, है ना? हमने विश्वास कर लिया पर दूसरों को विश्वास करना नहीं सिखाया, तो हम विश्वासी नहीं है। हम विश्वास करते हैं और दूसरों को विश्वास करना सिखाते हैं। जब घटी में, कमी में, दुख में, परेशानी में, दिक्कत में, जब हम दूसरों को प्रभु के पास लाते हैं, जब दूसरों को परमेश्वर के विषय में बताते हैं, जब उन्हें भी हम जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाते हैं, उस दिन हम विश्वासी होते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज हमारे, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, जरूरी नहीं है उपवास के दिन उपवास का ही वचन प्रचार हो, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि उपवास सहित यरूशलेम में कई भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है। पौलुस थे, ये सब उपवास के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे। उपासना करना, फास्टिंग में परमेश्वर के साथ समय बिताना, उपवास रखकर परमेश्वर के बारे में लोगों को या बताना या सुनना या परमेश्वर के विषय में जो जानकारी है, यानी परमेश्वर के बारे में समझना, उपवास है, फास्टिंग है, रोजा है। आप रोजा रख के काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप फास्टिंग रख के अपने घर का बर्तन भांडे सब आप कर चुके हैं और फिर शाम को आप रोटी खाते हैं और आमीन बोलते हैं, ये फास्टिंग नहीं है। बल्कि लिखा है कि उपवास के साथ परमेश्वर की खोज, उपवास के साथ परमेश्वर के साथ बैठना, फास्टिंग में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना या परमेश्वर की सुनना, या वचन में लिखा है उपवास के साथ हम जब परमेश्वर के समक्ष बैठते, परमेश्वर हमसे बातें करता है। लिखा है कि पौलुस और सिलास से परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बातें की और कहा, मैंने इनको उन काम के लिए जिनके लिए मैंने चुना, इन्हें अलग करो। जब हम फास्टिंग रखते हैं, जब उपवास रखते हैं, तब परमेश्वर अपनी बातें हम पर रिवील करता है, अपनी बातें हम पे प्रकट करता है। उन बातों को सुनकर जब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तब हम कामयाब होते हैं। आमीन। देखिए, उपवास रखकर हम परमेश्वर से अपनी डिमांड पूरी नहीं करा सकते। कई लोगों को मैंने सुना है, मैं जानता हूं, कई लोगों को मेरे से भी कई बार मिलते हैं कि पास्टर जी प्रभु के मुझसे पूछते हैं कि सर जी, हम फास्टिंग रख के हम ये चीज चाहते हैं कि हमारे ना ये मकान जल्दी बन जाए, घर जल्दी बन जाए। ऐसा नहीं है। अपना घर बनाने के लिए, अपने लिए नई गाड़ी खरीदने के लिए तो आप वैसे भी प्रार्थना कर सकते हो। बिना फास्टिंग के भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, क्योंकि वचन में लिखा मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन उपवास रखकर अगर आप गाड़ी के लिए, मकान के लिए, घर के लिए या दुकान के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ये गलत है। लेकिन सही क्या है? उपवास सहित परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के विषय सीखना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, परमेश्वर के बारे में जानकारी रखना, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ गाइड कर सके। हालेलुया, हालेलुया। पहले के जब हम देखते हैं यहूदियों की जब इतिहास हम देखते हैं, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, जब उपवास रखते थे, टाट ओढ़ते थे, रात अपने पर डालते थे, वो शोक, वो दुख को दिखाते थे कि प्रभु हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को दुखी दिखाने के लिए या अपने आप को ये दिखाने के लिए, परमेश्वर हम बहुत दुखी है, हमारा काम करो, हम फास्टिंग में, हमने खाना नहीं खाया,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उपवास में रहकर प्रभु का कार्य कर सकते हैं और प्रभु के लिए कैसे कार्य करना है ये सीख सकते हैं। आमीन। फास्टिंग में हम अपने आप को प्रभु को इसलिए देते हैं, अपने बदन को प्रभु को इसलिए देते हैं ताकि ये बदन परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सके। क्योंकि बाइबल बताती है हमारा सबसे बड़ा वैरी जो है, हमारा दुश्मन हमारा खुद का बदन है। शरीर परमेश्वर के विरुद्ध में है, आत्मा के, बाइबल कहती है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा शरीर के, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। पवित्र आत्मा चाहती है हम उपवास में रहे, प्रार्थना में रहे, लोगों को प्रभु के वचन बताएं, प्रार्थनाओं में रहे, लेकिन शरीर क्या चाहता है? काम, थकान, सोना, खाना, कपड़े, बस। इसलिए अपने शरीर को उपवास में देकर, परमेश्वर के साथ बैठकर, परमेश्वर की बातें सुनकर और अपने शरीर और प्राण से प्रभु की महिमा करना ही उपवास है। हालेलुया, हालेलुया। फास्टिंग रखकर प्रभु से अपना कार्य करवाना, या उपवास रखकर परमेश्वर को दिखाना कि देखो मैं भूखा हूं, मैं 22 दिन से भूखा हूं, 23 दिन से भूखा हूं, मेरा काम करो प्रभु जी। अरे वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए अपना प्रिय पुत्र दे दिया, रख नहीं छोड़ा, तो उसके साथ वो क्या कुछ नहीं देगा। लेकिन हम जब उपवास रखते हैं तो हम परमेश्वर को अपना शरीर देते हैं कि प्रभु इस शरीर में, इस बदन में आपके कार्य स्टार्ट हो जाए, ये शरीर, ये प्राण आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। आमीन, आमीन। अभी मैंने शुरू में एक बात बोली कि विश्वासी वो नहीं है जिसने बपतिस्मा ले लिया। ये बपतिस्मा लेना है, प्रभु भोज, ये सब चीजें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये जरूरी है। लेकिन बपतिस्मा लेकर अगर हम विश्वासी हैं तो हम दूसरों को विश्वास करना सिखाएंगे। हम विश्वास करेंगे और सिखाएंगे, विश्वास करेंगे और सिखाएंगे। हम तभी विश्वासी हैं। हम विश्वास करके घर में बैठे हैं, चर्च आ रहे हैं, घर से चर्च से भवन से, बस ये हम विश्वासी हैं जी। लोगों को हम दिखा रहे हैं, दिखा के हम बाइबल ला रहे हैं, दिखा के हम बाइबल लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि हम क्रिश्चियन, ईसाई हैं, मसीह हैं, नहीं। बल्कि मसीह, एक क्रिश्चियन, एक सच में एक व्यक्ति जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु का बेटा बेटी है, वो एक विश्वासी है, तो कभी भी अपने प्रभु के बारे में बताए बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। वो जरूर शेयर करेगा, वो जरूर, जैसा विश्वास वो करता है वैसा वो दूसरों को भी विश्वास जरूर कराएगा, वो बताएगा जरूर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर हम विश्वासी बनना चाहते हैं तो विश्वासी बनने का एक तरीका है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें ये विश्वास दूसरों में भी बोना, दूसरों में भी डालना बहुत जरूरी है। ये नहीं कह रहे हम तो प्रभु को जान गए, वो मरता तो मरने दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम देखते हैं एक जगह, वचन खोलते हैं, जना मेरे साथ निकाल लीजिए और मैं पढ़ी जरा इस वचन को। बोले परमेश्वर आज मुझसे बातें कर, मेरे मन की आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे विषय का ज्ञान रखकर, तेरी समझ, तेरी बुद्धि प्राप्त कर कर तेरी सेवा को और बेहतर तरीके से कर सकूं, जिसके लिए तूने मुझे चुना और मुझे ठहराया है। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिए बहुत सारे वचन हैं, मैं चाहूँ तो प्रभु बहुत से प्रकाशन मुझे देता है, बहुत से अद्भुत बातें हैं तो परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मुझे शेयर करता है। लेकिन मैं अक्सर जब भी पुलपिट पे आता हूँ मैं कहता हूँ खुदावन जो आप आज बात करना चाहते हैं, इस समय जो जरूरी बात है वो बात अच्छी, हम पे प्रकाशन होना है, हम पे ज्ञान, हमारे पास प्रभु के वचन की समझ होनी चाहिए। पर जब परमेश्वर की कुछ मर्जी हो उस समय, एक दफा मैं एक भवन में प्रचार के लिए मुझे बुलाया, मैंने रेडी करा प्रचार, मैंने वचन कोड किए, मैंने लिखे, पूरा तैयारी में था। लेकिन जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला तूने आज ये वचन प्रचार नहीं करना, आज ये वर्ड मैं तुझको दे रहा हूँ, ये प्रचार करना है। तो मैंने
ठीक है, मैंने देखेंगे, मैं भवन में गया, मैंने कुछ और जो मैंने तैयार किया था वो निकाल के प्रचार करने लगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैं जब प्रचार करने लगा मुझसे हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा जबरदस्ती लोगों को मैं कुछ बता रहा हूं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा ने जो कहा है मुझे वो करना चाहिए। मैंने उसको वही रोका, और जो प्रभु ने मुझे कहा था शेयर करने के लिए, उसी समय जिस समय मैं निकल रहा था उस जगह जाने के लिए, मैंने वो प्रचार जब चालू करा तो वाकई में मैं उसका जो सामर्थ्य थी, उसका जो रिजल्ट था वो अलग ही था। हालेलुया। तो कोशिश ये करें कि परमेश्वर की सुने लोग, परमेश्वर को ज्यादा सुने। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, जब सर्वशब्द आएगा सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालिए प्रेरितों के काम है। यह पौलुस की घटना एक वर्णन है। यहां लिखा है, पौलुस जो प्रभु का दास, जो पहले कलीसिया को सताता था, बाद में प्रभु ने उसे दर्शन दिए। पवित्र आत्मा ने जब उन्हें चुना, उपवास के बाद आगे का वर्णन लिखा प्रेरितों का काम 14 अध्याय। पढ़िए जरा 8 से। पढ़ी भाई। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। बस यहाँ लिखा, एक जगह लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था, और वहां परमेश्वर का दास पौलुस जो है बातें कर रहा था। और बातें क्या कर रहा था? प्रभु की बातें चल रही थी। क्योंकि जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा है वो एक लंगड़ा वहां था जो ध्यान से उन बातों को सुन रहा था। एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु का दास होने के नाते, एक प्रभु के दासी होने के नाते, या प्रभु का बिलीव होने के नाते, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो जीव के शब्द हैं, उसमें एक मसा होता है, एक अभिषेक होता है। जब हम किसी से बातें कर रहे होते हैं तो वहां पवित्र आत्मा कार्य कर रहा होता है। हमें परमेश्वर का आत्मा वहां पर कार्य कर रहा होता है, हमें नहीं पता लगता। हमें लगता है हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। देखिए भाई, प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को दूर करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके टेंशनों को दूर करेगा, आप परमेश्वर में विश्वास करें, आपकी बीमारी चली जाएगी। हमें लगता है, हमें फील होता है कि खाली बातें हैं। पर इन बातों में जब हम परमेश्वर की गवाही किसी को देते हैं, जब प्रभु के विषय में किसी को बताते हैं, हमारी बातों में एक सामर्थ्य मिली होती है जो उस व्यक्ति के, उस परिवार के जीवन को बदलने की ताकत रखती है। वो हमें नहीं पता होता, इसलिए क्योंकि जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते, जब तक हम उस आत्मा के लेवल में नहीं बढ़ते, हमें पता नहीं लगता कि हम जब किसी से कुछ कह रहे हैं, कुछ हो भी रहा है या नहीं। देखिए, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे या नहीं जानते जो लोग, वो कुछ भी अपने मुंह से कह देते हैं। लोग कहते हैं, अरे इसने तो मेरे को ये बद्दुआ दे दी, अब ये बद्दुआ मुझे लग जाएगी, या इसने मेरे को ये शराब दे दिया, ये दे दिया, ये बोल दिया, मेरे घर में ये हो जाएगा। उन्हें ये विश्वास होता है कि इसने जो बोला वो हो जाएगा। लेकिन हम जो प्रभु को मानने वाले, हम जो जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, हमें ये विश्वास नहीं होता कि हम जब बोलेंगे किसी को प्रभु के बारे में, हम किसी को बताएंगे, हम उसके घर में जाके कहेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। उस समय हमें नहीं पता होता कि परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन परमेश्वर के नाम में हम जब बातें कर रहे होते हैं, यहां लिखा है पौलुस बातें कर रहा था और सुन कोई और रहा था। वो बातें कर रहा था, प्रचार नहीं कर रहा था, उपदेश नहीं दे रहा था।
किसी कलीसिया में नहीं था, वो किसी चर्च में नहीं था, किसी भवन में नहीं था, लिखा किसी से बातें कर रहा था। जैसे मान लीजिए आप एक मिनट आइए, प्रभु की दासी, ये प्रभु की दासी है, ठीक है, इधर आ जाइए कैमरे के आगे। अब मैं एक नया व्यक्ति हूं, मैं प्रभु को नहीं जानता, ठीक है, मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं एक नया व्यक्ति हूं, और ये मेरे पास इनके मन में है कि मैं इनसे बातें करूं। इन्होंने मेरी परेशानी देखी या कोई दुख देखा, अब ये मुझसे बातें कर रही है, सिर्फ बातें कर रही है, प्रचार नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? कोई वचन निकाल कर ये मुझे कुछ नहीं बता रही कि देखो यहाँ ये लिखा है, यहाँ यूहन्ना में लिखा है, प्रकाशी वाक्य में लिखा है, नहीं, सिर्फ बात क्या कर रही है? प्रभु की बात। जैसे मान लीजिए मुझे कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई दुख परेशानी चल रही है, तो ये मुझसे बातें कर रही है। अब देखिए, आप मुझे कुछ बोलो प्रभु के बारे में, प्रभु महान, प्रभु काम करता है, सिर्फ मुझे बातें करो। परमेश्वर महान है, प्रभु बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। अब ये मुझसे सिर्फ बातें कर रही है, मुझे प्रचार नहीं कर रही, सिर्फ मुझसे बातें कर रही है, लेकिन इनकी बातों में पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, वो कार्य कर रहा है। बातों में भी परमेश्वर का आत्मा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने मुंह से कभी कोशिश करो कोई गंदी बात ना निकले। आप किसी से बातें कर रहे हैं, देखिए सिस्टर बहन, कोई बात नहीं, आप प्रभु के भवन में, आपको नहीं पता, आप सिर्फ बोल रहे हो, पर वहां परमेश्वर की आत्मा, प्रभु का जो सामर्थ्य है वो कार्य कर रहा है। आपको लगता है मैं से बोलूंगी, भवन में आने के लिए बोलूंगा तो ये नहीं आए, या ये सुनेगा नहीं, या सुनेगी नहीं, या ऐसा होगा नहीं, या वैसा होगा नहीं। यहां क्या लिखा हुआ, पढ़िए जरा। जन्म से लंगड़ा एक बंदा सुन रहा था, एक व्यक्ति सुन रहा था, और पौलुस बातें कर रहा था। क्या लिखा है? वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। आप जब बातें करते हैं, परमेश्वर वहां भी आपके साथ होता है। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप बाजार गए, आपको दिखा कोई परेशान है, आप उससे बातें करने लग गए कि देखिए प्रभु, हमें भी परमेश्वर ने छुड़ाया है, हम भी बीमार थे। वही परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। समझ रहे हो? आप स्कूल में, कॉलेज में, आप जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी है, आपने देखा किसी का बिजनेस बहुत लॉस चल रहा है, बहुत ज्यादा बिजनेस में, हर बिजनेस उसका फेल हो रहा है। आपने बोला देखिए आपके बिजनेस में फेल होने का कारण है कि प्रभु नहीं है। आपको प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, आपका बिजनेस टॉप पे होगा। जब आप बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहा है। देखिए उत्पत्ति जब हम एक अध्याय पढ़ते हैं, वहां ध्यान से देखिए कि लिखा है पवित्र आत्मा था वहां पर, मंडराता था, वहां चलता था पानी पे, लेकिन कुछ भी बना हुआ नहीं था जब तक परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला और बन गया। आप बोलोगे किसी का काम बन जाए, आप बोलोगे कोई भवन में आएगा, बस आप बोलना जहां बंद कर देते हो प्रभु के लिए, बस वहीं से शैतान बोलना चालू कर देता है। आप बोलना बंद कर दोगे, आप पता क्या, हम लोग अपने आप को कम समझ लेते हैं। हम सोचते हम बोलेंगे अरे ये काम तो पास्टर जी का है, ये काम तो पास्टर जी का है, प्रभु के दास का काम है। हमारा कार्य भवन में यहां से स्टार्ट हो जाता है। हमारा कार्य उपदेश, हमारा कार्य कलीसिया के भेड़ों को, मेमनों को मजबूत करना, उन्हें विश्वास में स्ट्रॉन्ग करना। हमारा काम है आप लोगों को प्रभु के प्रकाशनों को देना, क्योंकि हम मसीह के भंडारी हैं और उसके भंडार में जो है वो देना हमारा कार्य है। आप लोग अपने मुंह को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप दुनिया में जाते हो, बाहर जाते हो, ऑफिस में, गाड़ी, घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में आप जाते हो। आप ये समझ लो कि जो प्रभु का वचन है, आप याद रखो, जब आप कभी किसी से प्रभु की बातें करते हो तो आप याद रखो कि उत्पत्ति एक अध्याय याद रखो कि लिखा है कि वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अगर मैं किसी के घर या परिवार या किसी के पास जा रही हूं, यस मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी प्रभु ये तेरे नाम में, प्रभु तुझे जाने, तो वो जानेगा, प्रभु ये अपना जीवन आपको देगा।
हालेलुया। उत्पत्ति 1 पढ़िए जरा, इसी पे हम आएंगे बाद में। एक वर्ड पे मैं आपका ध्यान दूंगा, एक वर्ड पे, एक का एक पढ़ेंगे, एक का 2, 1 और 2 पढ़ लीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, ठीक है, परमेश्वर ने बनाया, रचा, पैदा किया, उत्पन्न किया। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। 3 पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा, यह ध्यान दिए, जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा, जब, बोलिए जब का मतलब समझते हो? बोला, जब तक नहीं बोला तब तक कुछ हम बोलते नहीं है। हम प्रभु के बारे में लोगों को बोलते नहीं है। हम सोचते एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अब नहीं होगा कुछ। अरे पिछली बार बोला था, पिछले महीने वो उसने प्रभु को नहीं माना, अब वो दुखी, अब क्या करें, हम दोबारा जाएंगे, वो नहीं मानेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु ने जब बोला, वही पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। आमीन, विश्वास करते हो? वही परमेश्वर का आत्मा आज हमारे साथ। जिस दिन हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम जिस दिन बपतिस्मा ले लेते हैं और दोबारा फिर उन पापों को नहीं करते, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रॉपर कलीसिया में हमारी हाजिरी होती है, प्रभु भोज हमारी जिंदगी में होता है, हम उसी पवित्र आत्मा से होते हैं जिस पवित्र आत्मा से परमेश्वर का पुत्र यीशु था। आमीन। वही पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। और क्या लिखा है? जब, इस जब पर ध्यान दीजिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे, लोग आने वाले नहीं है प्रभु के भवन में, लोग आने वाली नहीं है कलीसिया में, लोग आने वाले नहीं है प्रभु के राज्य में, लोग आने वाले नहीं है प्रभु की हजूरी में, क्योंकि वो मर रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके हृदय में दुष्ट ने एक बीज बो रखा है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा ही है कि धर्म बदल देते हैं, ये बदल देते हैं, वो बदल देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि वो जीवन बदल देते हैं। वो प्रभु जीवन बदलने वाला है, जीवन का कर्ता, जीवन को बदल भी सकता है और बना भी सकता है। हालेलुया। ठीक है, जब, अभी जब को अपने अंदर रखिए कि जब मैं कहूंगा तब परमेश्वर करेगा। क्या लिखा? जब मैं कहूंगा, बोलिए जब मैं कहूंगा परमेश्वर करेगा। क्योंकि हम किसी का जीवन बर्बाद करने वाला कार्य नहीं कर रहे, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे, हम किसी का जीवन बचाने का कार्य कर रहे हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने कहा, यानी कि जब कहा, आगे लिखा है उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आज कितने लोग अंधेरे में है ना, पापों में है, बीमारियों में है, चिंताओं में है, परेशानियों में है, दुखों में है, उनके जीवन में अंधियारा है। प्रभु के बिना, यीशु ने कहा मैं ही, ओनली जीसस, प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति। उनके जीवन में प्रभु नहीं है, इसका मतलब अंधेरा है। ज्योति नहीं है तो अंधेरा है। जहां अंधेरा है वहां ज्योति नहीं है, जहां ज्योति है वहां अंधेरा नहीं है। जहां प्रभु यीशु है वहां अंधेरा नहीं है। जब आप बोलते हैं, मैंने एक बार आपको बताया था, संडे प्रचार किया था, स्त्री को 12 बरस से रोग था, पर वो कहती थी, वो अपनी चंगाई को पहले से ही कंफर्म कर चुकी थी। वो कहती थी कि मैं छू लूंगी तो चंगी, और जो उसने कहा वैसा करके देखा और वैसा ही हो गया।
आप अपने मन में रख के चलिए कि जब हम परमेश्वर के विषय में किसी को बताएंगे, जब हम प्रभु की बातें किसी से करेंगे, प्रभु वहां काम करेगा। वो व्यक्ति भवन में आएगा, वो बपतिस्मा लेगा, वो प्रभु को मानेगा, प्रभु के पीछे चलेगा, चाहे वो उसकी हालात, उसका कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो बर्बादी के कगार पे हो, चाहे उसका बिजनेस, उसकी नौकरी सब तबाह हो रखी हो, चाहे उसके घर में कुछ भी ना हो, चाहे उसका सारा पैसा बीमारियों में जा रहा हो, चाहे वो तकलीफों से भरा हुआ व्यक्ति हो, और आप उसे बोले, उसे कहे अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय को याद रखिए, जब कुछ नहीं था तब प्रभु ने कहा उजियाला हो। उसे बोले भाई कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, प्रभु सब कुछ करेगा। पर हम क्या करते हैं, शैतान हमें क्या दिखाता है, मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो टोटल हमें ये दिखाएगा कि जो तू बात कर रहा है ना, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। पर हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, आज जब मैं से बातें करूंगा ना तो इस पे असर होगा। आज परमेश्वर इसके मन पर गहरा असर करेगा। बोलो हालेलुया। जब हम बात करेंगे तब परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा और वैसा ही होगा। आप उसी को पढ़ेंगे दोबारा। पौलुस ने क्या लिखा है, वो बात कर रहा था, एक लंगड़ा सुन रहा था, उसने सुन लिया था, वो सुन रहा था। देखिए, अगर आप किसी से बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कोई सुन ना रहा। मैं कह रहा हूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वो सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है, आपको लगेगा। हाँ, आगे लिखा है, पढ़िए जरा। और ऊंचे शब्द से कहा, नहीं, नो, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस एक आत्मीय व्यक्ति था, पवित्र आत्मा ने उसे दिखाया कि तू बातें कर रहा है, ये व्यक्ति तेरी बातों को सुन रहा है। अब चमत्कार का, आप सामर्थ का टाइम है, आप वो टाइम है। पौलुस ने देखा, ये सुन लिया, इसने सुना है। पौलुस ने कहा चल अपने पांव पे खड़ा हो जा, और वो लिखा जन्म से लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया। खड़ा हो गया वो, क्योंकि उसने पौलुस को क्या करा था, सुन लिया था। जब आप की बातें, हमारी बातें कोई व्यक्ति सुनने लगे परमेश्वर के विषय में, याद रखिए वहां कोई बड़ा काम होने जाना है। आप याद रखिए, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माँ बाप में, आपके भाई बहनों में, आपके रिश्तेदारों में, जब वो आपकी बातें प्रभु की आप उसमें रोज बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो इसका मतलब वहां कुछ होने वाला है। बेशक वो हाँ ना नहीं कर रहा, आप उसे बोलो भवन में नहीं कर रहा हाँ ना, पर आपकी सुन ही रहा है वो, आप उससे बोल रहे हो और वो आपकी सुन रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कोई बड़ा काम करने जा रहा है। समझ गया? इसका मतलब परमेश्वर 100% कुछ बड़ा करेगा। देखिए यहां क्या हुआ, जन्म से लंगड़ा, लिखा है कि वहां एक लंगड़ा था, और लिखा जन्म से ही लंगड़ा था, जन्म से ही लंगड़ा था। आज तक उसने वो नहीं सुना था जो उसने आज सुना था। बहुत सुना होगा, कोई कहता हुआ लंगड़े है, कोई कहता हुआ ये कर, वो कोई मजाक बनाता हो, कोई कुछ करता होगा, कोई बहुत सारी बातें सुनी हो, लेकिन आज उसने वो सुना। देखिए जब सुनने लगेगा कोई तो बदलेगा भी उसका जीवन। सुनना परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। आज लोग परमेश्वर के वचन की नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते, और बनना चाहते हैं अरबपति, खरबपति, सब कुछ बनना चाहते हैं वो, कि मैं बादशाह बन जाऊं, मैं सब कुछ कर लूं दुनिया में, मैं ये कर लूं वो कर लूं, पर परमेश्वर की नहीं सुनना चाहते। परमेश्वर की सुनकर हम वो कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा कि हम कर सकते थे। समझ रहे आप? वाक्य में ये वचन कहता है, पौलुस मां के पेट से कोई लंगड़े नहीं चलाने की ट्रेनिंग ली उन्होंने,
या दुनिया में आने के बाद उन्होंने लंगड़े चलाने, उन्होंने परमेश्वर की क्या करा, सुना है, प्रभु यीशु की सुना और लंगड़े चलने लगे। जब आप सुनेंगे परमेश्वर की, आप कार्य भी करेंगे। आमीन। कार्य होंगे, परमेश्वर कार्य करेगा, पर सुनना है तरीके से, बताना है लोगों को। जब आप सुनेंगे आपकी जिंदगी में काम होगा, जब आप किसी को बताएंगे वो सुनेंगे, उनकी जिंदगी में काम होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां नहीं लिखा होता कि वो सुन रहा था। क्यों हुआ उसकी जिंदगी में काम? क्योंकि वो सुन रहा था। क्यों हुआ उसकी लाइफ में काम? क्योंकि वो सुन रहा था। फिल्मी गाने नहीं सुन रहा था, टीवी प्रोग्राम नहीं सुन रहा था, दुनिया के लड़ाई झगड़े गालियां नहीं, परमेश्वर की बात को सुन रहा था। आज अपनी जिंदगी में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए, हमारा घर बन जाए, लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनते या सुनना ही नहीं चाहते। आप उन्हें प्रभु के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, कहानी, अरे भैया नहीं, हमें छोड़ो, हम नहीं करते। लेकिन जो सुनता है उसकी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करता है। आप जाए किसी के पास और बोले भाई आप मेरी आधे घंटे 15 मिनट सुन लीजिए, परमेश्वर बड़ा काम करेगा आपके जीवन में। आप सुन लीजिए। देखिए मैं भी परेशान था, मेरे जीवन में भी दुखी था, पर आज मैं सुखी हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे टच किया। परमेश्वर के दास के लहन के बाद या परमेश्वर के दास ने जब दुआ की, मेरे जीवन बदल गया। आप परमेश्वर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपका भी जीवन बदल देगा। अगर उसने सुन लिया तो उसका जीवन बदल गया। नहीं सुना तो उसकी अपनी गलती। लेकिन आपके अंदर यह होना चाहिए कि आज जब मैं जा रहा हूं, आज जब मैं बात करूंगी, आज जब मैं बात करूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर है, चाहे वो कितना नहीं है, मैं 2 मिनट उससे बात करूंगा, वो जरूर मेरी सुनेगा। और सुनेगा तो वो कुछ बड़ा काम भी देखेगा प्रभु का। यहाँ पे क्या लिखा है? जन्म से लंगड़ा था, सुन रहा था। पौलुस ने कहा चल ऊंचे शब्द से खड़ा हो जा अपने पांव के बल। 10 में लिखा है ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और वह उछलकर चलने फिरने लगा, क्योंकि उसने सुन लिया था। जिसने सुना है वो चलेगा, जिसने सुना है वो बरकत पाएगा, जिसने सुना है वो आशीषित होगा, जिसने सुना है प्रभु को, जो सुन रहा है प्रभु को, वो जो सुनता है प्रभु को, वो कभी भी उसका जीवन सेम नहीं रहने वाला। आमीन। उसकी जिंदगी में बड़ा काम होगा जरूर। आमीन। उसकी लाइफ में बड़ा काम होगा जरूर। उसके बिजनेस, उसके परिवार, उसके बच्चों, उसके फ्यूचर में, उसके बच्चों के फ्यूचर में बड़ा काम होगा। आमीन। हालेलुया। जरूर होगा, क्योंकि वो प्रभु की सुन रहा है, प्रभु की सुन रहा है, परमेश्वर की सुन रहा है, यशुआ की सुन रहा है। उसका जीवन सेम नहीं रहेगा, अगले लेवल पे जाएगा, वो बढ़ेगा जरूर। पर सुनना है हमें, सुनना है हमें बस। कई लोग सोचते हैं कि हमारे भवन में आना क्यों जरूरी है भाई, हम घर में भी तो बैठ के बाइबल पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप सुन नहीं सकते। जब आप भवन में आते तब आप सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं आपकी जिंदगी में काम होने लगता है। देखिए पढ़ना और सुनना अलग अलग है। एक बच्चा स्कूल में सुनता है, घर में पढ़ता है, उसको मनन करता है कि जो टीचर ने आज बताया था। याद रखिए कभी भी, मैं हर बिलीवर से कहता हूं, परमेश्वर का दास आपसे हमेशा 4 कदम आगे रहेगा, क्योंकि खुद पवित्र आत्मा से आगे रखता है। ताकि आप जब आप कुछ चीज स्टडी करो या कुछ नई चीज आपकी जिंदगी में आए तो वो आपको समझा सके। ऐसा कुछ नहीं होगा जो जिससे पहले परमेश्वर का दास ना निकला हो आपके लिए नया हो या उसके लिए नया हो। आप कभी भी किसी सब सही अनॉइंटेड पवित्र परमेश्वर के दास के पास जाएंगे, आप अपनी परेशानी बताएंगे, वो यही कहेगा अरे हमने भी ये दुख झेला बेटा, हमने भी ये देखा है, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, टेंशन मत लो, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे दुखों से भी, हर चीज में, हर बात में आगे रखेगा, ताकि आप जब
परमेश्वर की बात सुनने आओ भवन में, तो वो पहले से आपको बता सके कि ऐसा होता है, ऐसा होगा और ऐसा परमेश्वर करेगा। समझ रहे? क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर की सुनने के बाद, प्रभु के दास के मुंह से उस वचनों को सुनने के बाद उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति के जीवन में बड़ा काम हुआ। और उस दिन परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद, प्रभु के शब्द उसके कानों में आने के बाद परमेश्वर के दास ने कहा और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। उस लंगड़े को चंगा किया, उस व्यक्ति को चंगा किया, क्योंकि उसने किसकी सुनी? प्रभु की सुनी। वो बातें करते सुन रहा था पौलुस को, और पौलुस प्रभु का दास, खुदा का दास, परमेश्वर का जन, प्रभु की बातें कर रहा था। जब आप प्रभु की बातें सुनते हो, परमेश्वर कार्य करता है। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब आप पवित्र आत्मा की बातें सुनते हो, पवित्र आत्मा काम करता है। देखिए, अभी एक बैठी हुई थी एक बहन, सेम प्रचार में टाइम वो हर बार उठ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में काम करता है, बैठने नहीं देता, नहीं चाहता कि वो वचन उसके कानों में पहुंचे। पिछली बार भी हमने उसको मुश्किल से बैठाया पकड़ के, फिर वो देखो वचन स्टार्ट होते ही, होने से पहले ही चली जाती है। क्या है यहाँ पर? ऐसी क्या चीज है यहाँ पर? या परमेश्वर आप खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर की सुननी है, हमें लोगों को परमेश्वर की सुनानी है। आज क्या जमाना चल गया है, बड़े बड़े कानों में क्या कहते हैं उनको, हेडफोन्स लगाकर क्या सुन रहे हैं? बस दुनियावी चीजें, दुनियावी गाने, दुनियावी बातें, जो वो सुन रहे हैं वो उनकी लाइफ में भी हो रहा है। लेकिन जब हम बड़े बड़े हेडफोन लगाकर, समझ लिए ये मेरा हेडफोन है, अगर मैं इसे लगाकर सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ, पूरे दिन में ऐसे रहता हूँ, इसकी सुनता रहता हूँ, जो सामर्थ इसमें है, जो अभिषेक इसमें है, जो जीवन प्रभु के वचन में है, वो किस में आएगा? वो मेरे अंदर आएगा, मेरे घर में आएगा, मेरे परिवार में आएगा, बिजनेस में, काम में, हर चीज में आएगा वो जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है 2-3 दिन से तबियत, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक हफ्ता पूरा तकलीफ में होने के बाद भी प्रभु ने मुझे खड़ा कराई है कि उस शैतान के लिए लज्जा की बात है, और मेरे प्रभु के लिए महिमा की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो, अपनी आंखों को बंद करें और आज हम कहें, परमेश्वर जब हम किसी से बातें करें, जब कोई हमसे बातें करे, बाबा दिखा शाखा रा बाबा, जब हम किसी के पास तेरा वचन लेकर जाए मेरे प्रभु, या हम किसी के पास तेरी गवाही देने जाए, ये वचन हमें याद रहे मेरे परमेश्वर। लेकिन तेरे दास पौलुस को खुदावन, वो लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था, उसका जीवन बदल गया। आज परमेश्वर, हम उन लोगों को जीवन बदलना चाहते हैं जो परमेश्वर आज परेशानियों में है, दुखों में, टेंशनों में, डिप्रेशन में, चिंताओं में, जिनके परिवारों में, घरों में लड़ाइयां हैं, शैतान ने जिनके बिजनेस, जिनके काम में बंधन बांध रखे हैं, जादू टोने के स्पिरिट जिनके परिवारों में, घरों में काम कर रही है, बच्चों में काम कर रही है, उनकी स्टडी, उनकी पढ़ाई में, उनके जीवन में काम कर रही है, उनके खान पीन में भी, उनके घरों में अशुद्ध चीजें पाई जाती है, उनके घरों से, उनके जीवनों से अशुद्ध चीजें निकलती है। जब तक वो तेरी नहीं सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार, बड़ी हीलिंग, बड़ा मेरिकल, बड़े काम कभी उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में नहीं हो सकते। ये लंगड़ा खुदावन, जो पहले लंगड़ा था प्रभु यीशु,
तेरे दास को बातें करते सुन रहा था, जैसे आज मुझे ये लोग तेरी बातें, तेरा वचन प्रचार करते सुन रहे हैं। और जो सुन रहा था उस पर उसने विश्वास किया। तेरे दास ने कहा उठ, चल फिर। और वो लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था, वो व्यक्ति उसी दिन, उसी घड़ी उसका जीवन बदल गया और उसका वो लंगड़ापन हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज बहुत से घरों में, परिवारों में, बिजनेस में, नौकरियों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में आज आत्मिक लंगड़ापन है। काम रुक रुक के चल रहा है, घर रुक रुक के चल रहा है, परिवार रुक रुक के चल रहा है, रिश्ते रुक रुक के चल रहे हैं, लंगड़े हो चुके हैं उनके रिश्ते, परिवार लंगड़े हो चुके हैं, स्टडी पढ़ाई बच्चों की रुक रुक के हो रही है, खर्चे नहीं है। इसलिए कि वो आज तेरे दासों को बातें करते, तेरा वचन प्रचार करते सुनना नहीं चाहते। आज वो नहीं चाहते कि जब तेरे जन्म, तेरे आत्मा से भरे हुए तेरे अभिषेक के दास, तेरे नबी खड़े होकर तेरी बातें करे, तो वो सुनना नहीं चाहते आज। और जो सुनते हैं वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने परिवार, अपने बच्चों में बड़े काम को देखते हैं। तेरे बड़े जलाल को देखते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी सामर्थ को देखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, तेरा दास, तेरा नबी होकर मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, जिनके जीवनों में, जिनके परिवारों में, जिनके घरों में परमेश्वर शैतान ने डेरा डाला है, आज से तेरी सुनने लगे परमेश्वर। इसी घड़ी से वो तेरी सुनने लगे, इसी पल से वो तेरी सुनने लगे, इसी क्षण से वो तेरी सुनने लगे। तेरी सुनकर, मानकर, चलकर उनकी जिंदगियों का लंगड़ापन यीशुआ के नाम में खत्म हो जाए। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके बिजनेस का लंगड़ापन चला जाए, उनके परिवारों का लंगड़ापन चला जाए, खानदान, उनके घरों का, बच्चों का लंगड़ापन चला जाए। तेरे बड़ा अचंभे के काम में देख रहा हूं परमेश्वर। आज जो ये वचन सुन रहा है, बिलीव कर रहा है, आमीन बोल रहा है, करेक्ट कर रहा है, उनके जीवन में, बिजनेस, परिवार में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, उनके घरों में, परिवारों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में तेरा बड़ा चमत्कार, तेरा बड़ा सामर्थ्य हाथ में देख रहा हूं परमेश्वर। मैं तेरी बड़ी बेदारी देख रहा हूं परमेश्वर, मैं तेरी बड़ी बरकत देख रहा हूं परमेश्वर। एक बड़ा दरवाजा उनके लिए खुलता हुआ देख रहा हूं परमेश्वर। मैं नए साल में उनकी जिंदगी में बड़ा काम होते देख रहा हूं परमेश्वर। यही दुआ है, दुआ है, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे। तेरा दास पौलुस बातें कर रहा था और लंगड़ा व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। आज मेरे भाई बहन, मैं खुदा का दास होकर कहता हूं, ध्यान से सुन। जो परमेश्वर कहता है वो करता है, और जो करता है उसे सारी दुनिया देखती है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा खुदावन दिखता नहीं है, पर यीशु मसीह दिखाता है कि वो ही परमेश्वर है। यही दुआ है। आज प्रार्थना करें परमेश्वर, कलीसिया के अंदर से आत्मिक लंगड़ापन खत्म हो, बेदारी जो रुक रुक के लंगड़ेपन की जो बेदारी को रोकते हैं, जो स्पिरिट, वो लंगड़ापन खत्म हो परमेश्वर, वो अंधापन खत्म हो परमेश्वर, वो बहरापन खत्म हो परमेश्वर। कलीसिया में और तेरे लोगों में एक बेदारी आए परमेश्वर, तेरी बड़ी सामर्थ कार्य करे परमेश्वर, अंधकार को लज्जित करे परमेश्वर, पाप की आत्मा को लज्जित करे परमेश्वर, बेरोजगारी की स्पिरिट लज्जित हो परमेश्वर, नाकारी की नादारी की स्पिरिट लज्जित हो परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में लज्जित हो परमेश्वर।
ओ हालेलुया। अधर्म, बांझपन, बीमारी का आत्मा, नशे की स्पिरिट, रोगों की स्पिरिट, व्यभिचार की स्पिरिट, तेरा दासों के मसीह यीशु के नाम में कहता हूं, परमेश्वर लज्जित हो। हालेलुया। लहू को पुकारे, लहू से धुले, रीमा शाखा रामा शंगा रामा। मैं परमेश्वर के अभिषेक को देख रहा हूं, उसकी भारी अनॉइंटिंग को मैं देख रहा हूं। शंगो राबा बाबा बाबा, रिका शाखा राबा बाबा, शंगो राबा बाबा बाबा बाबा, रे देशे बोरे के रे मेनिया, रिहांदो राबा बाबा 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 बाबा, रे बोना शंगो राबा, रे कोसो कोटोरा, रे कोसो कोटोरिया नामा, शंगा रागा राबा शिकेरे, रे कोसो कोटे, रे कोसो कोटे, रे काशा काठारा बाबा बाबा बाबा, रिबाना शंगा राबा बाबा बाबा बाबा। यही दुआ है, दुआ रख लहू के नीचे। आज जितनों ने तेरा वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों में, घरों में परमेश्वर, वो मुर्दा चीजें, इनकी आशीष जो मुर्दा हो रखी थी, वो जिंदा हो यीशु के नाम में। इनकी नौकरियां, काम, बिजनेस जो मुर्दा से जिंदा हो यीशु के नाम में। जैसे प्रभु पौलुस को वो लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था बातें करते, और उसने कहा चल फिर खड़ा हो। इनके काम चलने लगे परमेश्वर, बिजनेस चलने लगे परमेश्वर, परिवार आशीष में चलने लगे परमेश्वर, घर बरकत में चलने लगे परमेश्वर, बच्चे अच्छी स्टडी में चलने लगे, पढ़ाई में चलने लगे, परिवार चलने लगे, घर चलने लगे। मैं तेरा दास होके कहता हूं, बस यीशु के नाम में, यीशु मसीह ऑफ नाज़रेत के नाम में, यीशु मसीह ऑफ नाज़रेत के नाम में। रामाशा खराबाना शब्दो रे हो रामा रे गोशे के रे मेरे अच्छा चलने लगे, इनकी सेवकाई चलने लगे। रे गोशा खराबा। आज का वचन इनके दिलों में हमेशा याद रहे, आज का वचन इन्हें इनके मनों में याद रहे, इनके घरों में याद रहे, परिवारों में याद रहे कि परमेश्वर जब हम तेरी सुनते हैं और जब हम किसी को तेरी सुनाते हैं, खुदावन बड़ा काम होता है, बड़ा काम होता है, बड़े सामर्थ के काम होते हैं। ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, बरकत देने वाले परमेश्वर, आशीष देने वाले खुदावन, तेरा दास होकर धन्यवाद करता हूँ खुदावन। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में तू काम कर, इनके परिवारों में तू काम कर, इनके घर काम, नौकरियों में काम कर खुदावन, इनके जीवनों में तू काम कर, उनके जीवनों को बदल प्रभु। आज से तेरी सुने परमेश्वर, तेरे सुन के चले परमेश्वर, और एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ी अद्भुत गवाही में इनकी जिंदगी में देख रहा हूं। जब ये सुने, जब ये तेरी माने प्रभु, एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ी गवाही परमेश्वर ये देखे। धन्यवाद करता हूं प्रभु सुंदर समय के लिए। अब तक तूने संभाला, आगे भी तू संभाल मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूं तूने अब तक संभाला है। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में आमीन। चलिए बोलो आमीन आमीन। परमेश्वर की दासी हमारे बीच में आखिरी प्रेयर वो करेगी और उसके बाद अनाउंसमेंट में बता दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जी के महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तूने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करी मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सच में मेरे खुदावन, जो भी परमेश्वर तूने अपने वचन से परमेश्वर, अपने मेमनों से, अपने बेड़ों से, अपने बच्चों से परमेश्वर पिता बात करी मेरे परमेश्वर, के लिए तेरा धन्यवाद करती प्रभु। तेरे एक वचन परमेश्वर पिता, इनकी बुद्धि, इनकी सोचों में, इनकी आत्मा में परमेश्वर तेरे एक वचन खुद जा मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में, तेरे एक वचन खुदावंद इनके जीवन में घर कर जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदा। तेरे एक वचन परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल फल लाए मसीह
करते प्रभु तेरा अपने दास के मुख से खुदावन तूने बात करी प्रभु अपने बच्चों से प्रभु तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए पावन तेरा धन्यवाद करते प्रभु सच में परमेश्वर संडे तक परमेश्वर जब तेरे बच्चे खुदावन फिर से तेरे भवन में आए परमेश्वर जो वचन के द्वारा परमेश्वर तूने बात करी प्रभु तेरे एक एक वचन खुदावन इन्हें याद रहने पाए तेरे परमेश्वर ताकि उस वचन के द्वारा उस दुष्ट को लज्जित कर पाए उसके कानों को लज्जित कर पाए और तेरे नाम को महिमा और जलाल देते रहे नाम में धन्यवाद परमेश्वर तूने अपने वचन के द्वारा बात करे प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को इस विनती को परमेश्वर तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते मेरे पिता और मसीह यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगते मेरे पिता सुने और दया से ग्रहण करें आमीन।